नमस्कार और रिवीलिंग रिवेलेशन में आपका स्वागत है। यह बाइबल भविष्यवाणी चैनल रहस्यों की गहराई तक जाता है। मैं एलन डुब्रे हूं। अगर इन शिक्षाओं से लाभ मिले तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे पास 10 अन्य भाषाओं के चैनल लिंक भी हैं। हर शिक्षा का वॉयस अनुवाद उपलब्ध है ताकि आप इसे दुनिया भर में दोस्तों के साथ आसानी से साझा कर सकें। इसी के साथ आज हम आपके लिए एक और रोमांचक विषय लेकर आए हैं। पिछले 2-3 महीनों में हमने आपको अपने मुख्य चैनल से दिखाया और समझाया है, जो 8 साल पुराना है, कि कैसे लूका, मरकुस और मत्ती की सुसमाचारों में अंत के दिनों का रहस्य प्रकट किया गया है। यह भविष्यवाणी केवल मत्ती के सुसमाचार के लिए नहीं है। चर्च और भविष्यवाणी सिखाने वाले मरकुस और लूका के उद्देश्य को समझने में चूक गए हैं। जब आप सब कुछ मत्ती से सीखते हैं तो आपकी समझ केवल 7 वर्षों तक सीमित रहती है। इसलिए वे मानते हैं कि अंत के दिन केवल 7 साल के होंगे। वे मानते हैं कि सृष्टि 7000 साल की है, 6000 वर्ष प्रभु के आने तक, और फिर 1000 साल का सहस्राब्दी राज्य। वे अनजान हैं क्योंकि उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी मत्ती सुसमाचार से यही सिखाया गया है। अंत के दिनों का रहस्य प्रकट होने पर मत्ती, मरकुस, लूका उल्टे क्रम में, अंतिम ही पहला होगा और पहला ही अंतिम। शुरुआत लूका, फिर मरकुस और मत्ती से होगी। और यह एक समयावधि को प्रकट करता है जिसे ऊपर कहा गया है, जो 14 वर्षों के शुरू होने से 50 दिन पहले की अवधि है। यह उन लोगों के प्री ट्रिप से शुरू होता है जो तीसरे स्वर्ग में जाते हैं। फिर मुहरों के 7वें वर्ष में एक मध्य त्रासदी की महान भीड़ का उन्नयन होता है जो स्वर्ग में जाती है। और फिर तीसरी बार प्रभु उनके पास आते हैं। वे लौटते हैं पृथ्वी पर कदम रखते हुए जैतून पर्वत पर। ऊपर की अवधि के बाद 14 वर्ष आते हैं जो 7 मुहरों और 7 तुरही की अवधि हैं। ठीक है, हमने इसे लूका, फिर मरकुस, फिर मत्ती के सुसमाचारों में उनके प्रवचनों के भीतर विभाजित किया है। हमने इसे प्रकाशित वाक्य और 2 कुरिन्थियों 12 में देखा है। एक और उदाहरण देखें जिसे हम भविष्य के शिक्षण में साझा करेंगे। उत्पत्ति 8 में हमें इसका एक और चित्र और प्रकार शास्त्र मिलता है। हमारे पास उत्पत्ति 8:6 में नाव की कहानी में 40 दिनों के अंत का एक चित्र है। दाईं ओर देखें, यह 40 दिनों का अंत है। यह अंत के दिनों में श्वेत घोड़े पर सवार मनुष्य के पुत्र के आने का चित्र है। 40 दिन बाद उनके स्वर्ग लौटने पर काले कौए की आत्मा भेजी जाएगी। वैसे स्ट्रॉन्ग्स के अनुसार रैवेन, कौवा का अर्थ अरब होता है। ठीक है, अरब, यह यरूशलेम के घिर जाने का समय है, इससे पहले कि वह नष्ट हो जाए। और ठीक उसके नष्ट होने से पहले कबूतर यानी पवित्र आत्मा 50वें दिन भेजा जाएगा और वह एक शेष बचे हुए समूह का अभिषेक करेगा जो क्लेश के समय प्रभु की सेवा करेंगे। ठीक है, यह ऊपर बताए गए चित्र का ही दृश्य है। जब वह ऊपर वाला समय समाप्त हो जाता है तो हमारे पास क्या होता है? जब वह ऊपर वाला समय समाप्त हो जाता है तब 7 साल की मुहरें और 7 साल की तुरहियां होती हैं। समझे? और हम आयत 10 से 12 तक क्या देखते हैं? यह कहता है, फिर कबूतर ने फिर से बाहर जाने से पहले 7 और दिन ठहराव किया। तो हम क्या जानते हैं कि मुहरों के 7वें वर्ष में क्या होता है? मध्यकालीन महान भीड़ का उठा लिया जाना, जो वे लोग हैं जो अन्य जातियों में से जोड़े गए हैं। देखिए, प्राकृतिक जैतून के पेड़ में जोड़े गए हैं। और यूनानी भाषा में रैप्चर के लिए कौन सा शब्द है? वह है हरपाजो, और हम इसे अंग्रेजी में प्लक यानी तोड़ा गया के रूप में पढ़ते हैं, यहां तक कि नए नियम में भी। फिर क्या होता है? फिर हमारे पास 7 साल की तुरहियां हैं, और यह कहता है, फिर कबूतर ने फिर से 7 और दिन ठहराव किया, और फिर उन 7 और दिनों के बाद वह कबूतर फिर कभी वापस नहीं लौटा, और यही अंत है। यह 6000 यानी 600 साल है। यह काफी अजीब है, लेकिन मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, क्योंकि उत्पत्ति 8 में 7 दिन मुहरों के 7 वर्षों के रूप में और 7 दिन तुरहियों के 7 वर्षों के रूप में। उत्पत्ति 8 पद 10 में ठहराव शब्द को देखिए। यह पीड़ा, दुहक, घायल होना है, यह सब क्लेश के बारे में है। क्योंकि भले ही ऊपर के 50 दिनों में घटनाएं घटती हैं, असली बुरी चीजें वास्तव में 14 वर्षों की शुरुआत में लाल घोड़े के सवार के साथ शुरू होती हैं। और देखिए, यह सब किस बारे में है?
ठहराव शब्द का अर्थ रुकना और इंतजार करना नहीं है, इसका अर्थ है पीड़ा, कष्ट, क्योंकि यह 14 वर्षों की शुरुआत है। फिर इसे देखिए, तुरहियों की शुरुआत में ठहराव शब्द का अर्थ केवल इंतजार करना और धैर्य रखना है। कागज पर यह एक ही शब्द जैसा लगता है, लेकिन जब आप स्ट्रॉन्ग्स कॉन्कॉर्डेंस में जाते हैं तो आपको असली सच्चाई पता चलती है। देखिए, आपके पास वहां एक और चित्र है जिसमें एक समय अवधि को ऊपर कहा गया है और फिर 7 दिन 7 वर्षों के रूप में और 7 दिन 7 वर्षों के रूप में दिखाए गए हैं, क्योंकि ऊपर के बाद 7 वर्षों की सीलें हैं, फिर 7 वर्षों की तुरहियां। अब मैं आप लोगों को जो पहले से फॉलो कर रहे हैं यह बार बार क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यह एक अद्भुत रहस्योद्घाटन है। यह रहस्योद्घाटन खुद प्रकट हुआ जब कुछ वर्षों तक अंत के दिनों की सच्चाई ऊपर और 14 वर्षों के बारे में प्रकट होती रही, तब यह अद्भुत रहस्योद्घाटन सामने आया। दूसरे पत्रस 3:8 में शुरू करते हुए लिखा है, परंतु प्रियजन अज्ञानी न रहो। यह बहुत शक्तिशाली बात है। एक बात यह है कि प्रभु के लिए एक दिन 1000 वर्षों के समान है और 1000 वर्ष एक दिन के समान हैं। अब चर्च ने हमेशा इसे बस दोहराने के रूप में सिखाया है, जैसे कि इसे उल्टा कहकर फिर से जोड़ देना। नहीं, ऐसा नहीं है। यह आपको सारी भविष्यवाणी का रहस्योद्घाटन प्रकट कर रहा है। यह आपको सारी सृष्टि का रहस्योद्घाटन दिखा रहा है जो अंत के दिनों के भविष्यवाणी वाले वर्षों में प्रकट होता है। देखिए, यह कहानी उन लोगों के बारे में है जो कह रहे हैं अंत के दिनों में उसकी आने की प्रतिज्ञा कहां है, लेकिन वे अज्ञानी हैं, वे नहीं जानते कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में ढीले नहीं हैं जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, और इसमें वह बता रहे हैं कि यह कितने समय तक चलेगा। और यह बिल्कुल चौंकाने वाला है, क्योंकि आपको और शब्द के साथ एक कॉमा की शक्ति को समझना होगा। हमारे मुख्य चैनल पर मंत्रालय में एक ऐसी शिक्षा प्रकट की गई है जिसमें केवल एक ही विषय पर 2 से 3 घंटे लंबा शिक्षण दिया गया है, कॉमा और की समझ और प्रकाशन पर। और यह कितना शक्तिशाली है, और यह उन्हीं स्थानों में से एक है जहां यह शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि हम प्रभु के साथ एक दिन कहां देखते हैं? ठीक है, उत्पत्ति अध्याय 1 में पद 3 से शुरू करें, कैसा रहेगा? पद 3 में लिखा है, और परमेश्वर ने कहा उजाला हो, और उजाला हो गया। और उसने देखा कि उजाला अंधकार से अलग हो रहा है, और परमेश्वर ने उजाले को दिन कहा और अंधकार को रात कहा, और संध्या और प्रातः हुआ, यह पहला दिन था। हमारे पास कितने दिन हैं? उत्पत्ति 1 से लेकर उत्पत्ति 2 की शुरुआत तक हमारे पास 7 दिन हैं। हमारे पास 7 दिन हैं, और इन 7 दिनों में प्रभु उपस्थित थे। ठीक है, अर्थात प्रभु वहां थे। अभी तक मांस का सृजन नहीं हुआ था। देखिए, 7 वर्षीय शिक्षक और सृष्टि के 7000 वर्षों की बात करने वाले लोग, क्योंकि वे मत्ती से समझते हैं, वे सोचते हैं कि यह मांस का सृजन था, और उस समय आदम के साथ जो कुछ भी हो रहा था वह सब। ऐसा नहीं है, यह एक अलग सृष्टि है। देखिए, क्योंकि हर दिन प्रभु के साथ है, तो प्रभु के साथ वह एक दिन है, लेकिन वह क्या होगा? हमारे लिए हर दिन कैसा होगा? 1000 साल। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि उन सभी दिनों में उत्पत्ति 1 पद 3 से लेकर उत्पत्ति 2, मेरा ख्याल है पद 3 तक, उन 7 दिनों की सृष्टि के अंत तक, उन सभी में, क्योंकि प्रभु उस सृष्टि में उपस्थित थे, उनमें से हर एक एक दिन था। लेकिन अगर हम वहां होते, उसे शरीर में देख रहे होते, तो हम में से हर एक के लिए वह एक दिन 1000 साल के बराबर होता। और फिर क्या होता है? सुनिए आगे क्या कहा गया है, अल्प विराम। और इसका क्या मतलब है? यह चीजों का अलग अलग होना है, इसके अलावा भी। तो यह एक ही चीज को जोड़कर और दोहराकर नहीं कहा गया है, यह अलग है। इसके अलावा यह कहता है 1000 साल एक दिन के समान। तो बताइए क्या हमारे लिए ये 1000 साल कब शुरू हुए थे? आदम की रचना के समय, जब आदम को मिट्टी और धरती से बनाया गया और प्रभु ने उसमें जीवन की सांस फूंकी, यहीं से शरीर का आरंभ हुआ। और जब से ये शरीर है, हम किसमें जी रहे हैं? आदम के बाद से हजारों सालों से, भाइयों और बहनों, हम आदम के बाद से हजारों सालों से जी रहे हैं।
और जब प्रभु लौटेंगे तो वह 6000 वर्षों के अंत में होगा और फिर उनका 1000 वर्षों का सहस्राब्दी राज्य होगा। यह सब आदम के बाद से शरीर में हुआ है। तो अभी क्या कहा गया था? 1000 साल एक दिन के समान है, तो यह बस यूं ही सामने आ जाता है। यहां तक कि क्रम में भी पहले दिन, फिर उसके बाद हजारों, हर एक दिन हमारे लिए 1000 साल के बराबर होगा। और फिर हम यहां हैं उत्पत्ति 2 के बाद से आदम के समय से हजारों वर्षों के शरीर में जी रहे हैं। फिर भी उन सभी में से हर एक प्रभु परमेश्वर के लिए एक दिन के समान है। यह हमें क्या बता रहा है? कि उत्पत्ति 1 और 2 के कुछ हिस्से में सृष्टि के 7 दिन प्रभु परमेश्वर के लिए दिन हैं और हर एक हमारे लिए 1000 वर्षों के बराबर होता, या कुल मिलाकर 7000 वर्ष अगर हम वहां शरीर में होते। और अब हम 6 से 7000 वर्षों के शरीर में जी रहे हैं और उन सभी में से हर एक प्रभु परमेश्वर के लिए एक दिन के समान है। तो सृष्टि के दिन हर एक प्रभु के लिए एक दिन है, और जिन हजारों वर्षों में हम अब जी रहे हैं उनमें से हर एक भी प्रभु के लिए अब भी एक दिन के समान है। तो आपके पास 7 दिन और 7 दिन है। आपके पास क्या है? उस चित्र में 7 दिन और 7 दिन हैं। लेकिन हमारे लिए अगर हम वहां होते शरीर में सृष्टि के दिनों में, तो उन सभी में से हर एक हमारे लिए 1000 वर्षों के समान होता। और अब हम शरीर में 1000 वर्षों में जी रहे हैं, जिससे यह 7000 वर्ष और 7000 वर्ष हो जाता। क्या आप चित्र देख पा रहे हैं? 7 और 7, 7 और 7, दिनों का अंत 7 वर्षों और 7 वर्षों के प्रकाशन का है। इनमें से प्रत्येक सृष्टि प्रभु परमेश्वर के लिए 7-7 दिनों की थी, और हमारे लिए हम 7000 में जी रहे हैं, और 7 के पहले दिन हमारे लिए 7000 के समान होते। क्या आप देख रहे हैं कि यह कितना अजीब है? यह है प्रकाशन सृष्टियों का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें क्या कमी है? उस दूसरे हिस्से का क्या, जिसके बारे में हमें बताया गया है? कहां? 2 कुरिन्थियों अध्याय 12 को ऊपर कहा गया है। क्या यह दिलचस्प नहीं है? क्या आप जानते हैं कि दिनों की सृष्टि तीसरी आयत से शुरू नहीं होती? तीसरी आयत से शुरू नहीं होती। तो फिर उत्पत्ति में यह पहली सृष्टि क्या है? अध्याय 1 आयत 1 और 2, यह वही है जिसे दुनिया ने गैप थ्योरी कहा है। उनका मानना है कि यह उस समयावधि से संबंधित है जो हजारों या अरबों वर्षों की हो सकती थी। यह ऊपर की बातों का प्रकाशन है, और यह वास्तव में एक समयावधि का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन भविष्यवाणी में हम इसे ऊपर के 50 दिनों के रूप में जानते हैं, जिसके बाद 7 साल की मुहरें और 7 साल की तुरहियां आती हैं। क्या आप समझ रहे हैं कि क्या कहा जा रहा है? क्या आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है? यह ऊपर है, जिसके बाद 7 और 7 आते हैं। यह पूरी सृष्टि की कहानी है। और क्या आप जानना चाहते हैं कि पहला कौन है, दूसरा कौन है और तीसरा कौन है? शुरुआत में सब कुछ आत्मा के बारे में था। यह आत्मा की सृष्टि है। यह लिखा है, और परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडरा रही थी। पहली सृष्टि आत्मा है। हर कोई जो प्री ट्रिप जा रहा है वह मसीह में आत्मा से परिपूर्ण है। मुहरें खुलने पर सब कुछ प्रकाशमय हो जाता है। जैसे मसीह ने पहली बार आने पर कहा था, मैं केवल इज़राइल की खोई भेड़ों के लिए आया हूं, और वह अंधकार में अपना प्रकाश चमकाने के लिए आया था। और जब वह मनुष्य के पुत्र के रूप में आता है तो वह अंधकार में अपना प्रकाश चमकाने के लिए आ रहा है। और फिर तुरही का भाग क्या है? यह सब शरीर के बारे में है। तो उन 1000 वर्षों में जिनमें हम रह रहे हैं, 6000 से 7000 तक हम शरीर के समय में रह रहे हैं, और यह सब यहूदियों के बारे में है। और अंत में यह किसका प्रतिनिधित्व करता है? उनका वादा किया गया सहस्राब्दी राज्य। हम उनके समय में रह रहे हैं, उनके शरीर के हिस्से में, उसके चुने हुए लोग। देखिए, पहले आत्मा, फिर प्रकाश, फिर शरीर। यह अंत के दिनों का प्रकाशन है ऊपर का। उसके बाद 7 साल की मोहरें, 7 साल की तुरहियां। प्रभु परमेश्वर के लिए 7 दिन हैं, प्रभु परमेश्वर के लिए 7 दिन। यह हमारे लिए 7000 होता, और हमारे लिए 7000 ही है। यह 7 और 7 है, और एक भाग जिसे ऊपर कहा गया है, यह अंत के दिनों का प्रकाशन है। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। फिलहाल के लिए अलविदा।